नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। और आज हम आपको झारखंड की कुछ प्रमुख नीतियों से यहाँ पर अवगत कराएंगे और उससे जुड़े MCQ सवाल जो होंगे उसका यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर जो है, झारखंड राज्य में 2007 में लागू क्रय नीति को किस वर्ष संशोधित किया गया। यहाँ पर सवाल है कि झारखंड में वर्ष 2007 में क्रय नीति लागू किया गया, लेकिन उस क्रय नीति का संशोधन किस वर्ष किया गया। तो याद रखेंगे उस क्रय नीति का जो संशोधन है वो वर्ष 2014 में किया गया। कब किया गया? वर्ष 2014 में। चलिए अगला सवाल आपके सामने यहां पर हम लाने जा रहे हैं। और अगला सवाल यहां पर जो है वह है, झारखंड क्रय नीति 2014 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो झारखंड क्रय नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है 2014 का, वह स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत राज्य सरकार ने नियंत्रण में कार्यरत सभी विभागों व संस्थानों को 14-15 से आगामी 3 वर्ष तक अपने कुल क्रय का न्यूनतम कितना प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उत्पादों के रूप में क्रय करना अनिवार्य किया गया था। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 20%। कितने प्रतिशत हो जाएगा? 20% इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर यहां पर हम आपको लाने जा रहे हैं सेशन का चौथा सवाल। सवाल यहां पर स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत राज्य में नियंत्रण में कार्यरत सभी विभागों व संस्थानों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उत्पाद इकाइयों से कुल क्रय लक्ष्य का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के स्वामित्व वाले इकाइयों हेतु नियत किया गया है। याद रखेंगे 4%। कितने? तो 4%। चलिए ठीक है, आगे ले चलते हैं। सवाल है, झारखंड राज्य में किस वर्ष पर्यटन नीति की घोषणा की गई। तो झारखंड में पर्यटन नीति की घोषणा, यह प्रमुख नीति है झारखंड की, याद रखेंगे वर्ष 2015। सवाल आएंगे, इनमें से कौन सा एक झारखंड राज्य की पर्यटन नीति 2015 का उद्देश्य नहीं है। राज्य में रोजगार के अवसरों का निर्माण करना, यह तो पर्यटन का है, और पर्यटकों की संख्या बढ़ाना। राज्य में पर्यटन संबंधी उत्पादों को बढ़ावा देना, यह भी है। राज्य में धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास करना, यह भी है। सभी पर्यटन स्थलों का प्रबंधन राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा करना, यह पर्यटन नीति का उद्देश्य 2015 का नहीं है। चलिए अगले सवाल पर यहां पर अब हम आपको लाने का प्रयास कर रहे हैं सेशन का 7वां सवाल। सेशन का 7वां सवाल जो है वह है, झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य संस्करण नीति की घोषणा की गई। तो झारखंड में खाद्य संस्करण नीति की घोषणा भी वर्ष 2015 में की गई। सवाल आएंगे, झारखंड राज्य की खाद्य प्रसंस्करण नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो देखिए, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और राज्य में बाजार नेटवर्क स्थापित करना, यह सारे उद्देश्य हैं। इस प्रकार से इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए सेशन को आगे अब हम बढ़ाने जा रहे हैं। और अगला सवाल यहाँ पर जो है वह है कि झारखंड राज्य निर्यात नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो झारखंड राज्य निर्यात यानी यहाँ से एक्सपोर्टेशन, ठीक है, इसका जो घोषणा किया गया वह है आपका कब किया गया। तो इसका घोषणा वर्ष 2015 में किया गया। कब किया गया? वर्ष 2015 में। चलिए अगले सवाल पर आपको हम ले चलते हैं। सवाल है, झारखंड राज्य निर्यात नीति में 2019 तक देश के कुल निर्यात में झारखंड का हिस्सेदारी कितने तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो झारखंड का हिस्सेदारी जो है वह कुल निर्यात का 2%, ठीक है। और है, झारखंड राज्य में किस वर्ष फिल्म नीति की घोषणा की गई थी। तो झारखंड में फिल्म नीति की भी घोषणा वर्ष 2015, रघुवर दास की जिस समय सरकार थी। झारखंड राज्य फिल्म नीति 15 के तहत झारखंड राज्य में फिल्म उद्योग के विकास हेतु इनमें से किस संस्था का गठन किया गया। तो किस संस्था का गठन किया गया? झारखंड फिल्म विकास निगम और राज्य स्तरीय फिल्म विकास परिषद, दोनों का। इसलिए यहां पर राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। चलिए ठीक है, अगले सवाल है, झारखंड फिल्म नीति 15 के तहत झारखंड राज्य में इनमें से किस रूप में संगीत नाट्य अकादमी का विकास करने का प्रावधान किया गया।
तो संगीत नाट्य अकादमी का, झारखंड राज्य फिल्म टेलीविजन संस्थान, इसके द्वारा। ठीक है, चलिए इसका यहाँ पर राइट जवाब यह हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आपको ला रहे हैं सेशन का, आज के सेशन का अगले सवाल पर अब हम आपको लाने जा रहे हैं सवाल नंबर 14। सवाल है, झारखंड राज्य फिल्म नीति 2015 में राज्य में मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अनुदान देने का प्रावधान किया है। कितना अनुदान? तो यहां पर देखिए, प्रथम वर्ष में 100%, द्वितीय वर्ष में 75% और चतुर्थ और पंचम में 50%। यह सारे जो है वह सही है। अगला सवाल है कि झारखंड फिल्म नीति 2015 में राज्य में सौर ऊर्जा से संचालित सिनेमा घरों को कुल निवेश राशि का कितना प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो कुल निवेश का यहाँ पर जो है 50% अनुदान। ठीक है, चलिए सवाल है कि झारखंड राज्य में 50% 50% तक फिल्म की जो शूटिंग होने पर उन्हें 6 माह तक कितना प्रतिशत मनोरंजन कर में छूट देने का प्रावधान है? 6 महीनों तक मनोरंजन कर में छूट मिलेगा। कितना? तो उसका भी राइट जवाब हो जाएगा 50%। सवाल है कि झारखंड राज्य में 75% तक फिल्मों की शूटिंग होने पर उन्हें 6 माह तक कितना प्रतिशत मनोरंजन कर में छूट देने का प्रावधान है? जवाब हो जाएगा 50%। देखिए सवाल यहाँ पर जो है रिपीटेड सवाल, एक प्रकार से समझ लीजिए, यहाँ पर जो 17 नंबर सवाल है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल है 18 नंबर सवाल, झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं ने निर्मित फिल्मों को कितने प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया है? तो यहां हो जाएगा 50%। सवाल है कि झारखंड फिल्म नीति 15 के में राज्य के पर्यटन स्थलों को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों को कितने रुपये तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? कितने रुपये? तो यह हो जाएगा 25 लाख रुपये। कितने रुपये? 25 लाख रुपये। चलिए ठीक है, अगले सवाल पर लाते हैं। सवाल नंबर यहां पर आ गया आपके सामने 20। सवाल है कि झारखंड राज्य औद्योगिक पार्क नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो झारखंड राज्य औद्योगिक पार्क नीति की घोषणा वर्ष 2015 में। सवाल है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 15 के तहत औद्योगिक पार्क के निर्माण हेतु इनमें से किसकी अनुमति आवश्यक है? इस नीति के तहत पार्क के निर्माण हेतु किसकी जो है अनुमति आवश्यक हो जाएगा? तो वह हो जाएगा उपायुक्त की। चलिए याद रखेंगे, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत इनमें से किसके माध्यम से औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा सकता है? तो यहाँ पर निजी क्षेत्र के माध्यम से भी और सार्वजनिक उद्यम भी हो सकता है, और निजी सार्वजनिक दोनों भागीदारी मिलकर के, यानी कि सभी हो जाएगा। चलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर जो हो जाएगा वह सही भी सही है। चलिए आगे अब हम ला रहे हैं सवाल है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त उद्यम में विशिष्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु कम से कम कितनी भूमि अनिवार्य है? तो कम से कम जो भूमि अनिवार्य है वह है आपका है 10 एकड़। कम से कम कितनी भूमि? तो कम से कम 10 एकड़। चलिए आगे ला रहे हैं। सवाल है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 15 के तहत निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त उद्यम में विशिष्ट औद्योगिक पार्क के अंतर्गत कम से कम कितने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है? तो कम से कम 5 इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना, निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की जो स्थापना हेतु सरकार द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु निर्धारित भूमि का अधिकतम कितना प्रतिशत आवंटित किया जा सकता है? तो यह अधिकतम जो है वह 35%। सवाल आ सकते हैं, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा कम से कम कितने वर्षों के लिए भूमि का आवंटन किया जा सकेगा? कितने वर्षों के लिए? तो 30 वर्षों के लिए। सवाल आ सकता है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत औद्योगिक पार्क की जो स्थापना है उसके हेतु आवंटित कुल भूमि का कितना प्रतिशत आधारभूत संरचना या हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना अनिवार्य होगा? तो हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना जो अनिवार्य होगा
वह आपका हो जाएगा 40% कम से कम। चलिए आगे ला रहे हैं सवाल को। सवाल है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत किसी निजी औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का कितना प्रतिशत राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा? तो 50% राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा। चलिए अगले सवाल पर आपको ला रहे हैं। अगला सवाल है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत किसी निजी औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत हेतु अधिकतम कितनी राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है? तो यह अधिकतम 10 करोड़ रुपए। सवाल आएंगे झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत किसी विशिष्ट औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का कितना प्रतिशत राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा? तो यह हो जाएगा 50%। सवाल आएंगे झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत किसी विशिष्ट औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत हेतु अधिकतम कितनी राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है? तो यह भी हो जाएगा 1 करोड़ तक। ठीक है, नहीं ये 7 करोड़ तक हो सकता है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 15 के तहत औद्योगिक पार्क हेतु दी जाने वाली जो वित्तीय सहायता की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की होगी? तो वित्तीय सहायता की अधिकतम अवधि जो होगा वह 10 वर्ष तक होगा। ठीक है, और झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किए जाने की तिथि से कितने वर्ष के अंदर पूरा करना अनिवार्य होगा? तो यह याद रखेंगे 5 वर्षों के अंदर पूरा करना अनिवार्य होगा। झारखंड राज्य में किस वर्ष स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई? तो झारखंड में स्टार्टअप नीति की भी घोषणा वर्ष 2015 में की गई। झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति 2016 के 4 के तहत किस वर्ष तक राज्य को अग्रणी राज्यों में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2020 तक रखा गया था। ठीक है, यह याद रखेंगे। सवाल है झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति 2016 के तहत राज्य के कितने प्रतिष्ठानों को इनक्यूबेशन सेंटर खोलने हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो यह जवाब हो जाएगा 10 सेंटर को। कितने सेंटर खोलने हेतु? 10 सेंटर खोलने हेतु। चलिए अगले सवाल पर यहां पर हम आपको ला रहे हैं। अगला सवाल है झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति 2016 के तहत राज्य में इनक्यूबेशन सेंटर खोलने हेतु प्रतिष्ठान को कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो प्रतिष्ठान को 50 लाख रुपए का अनुदान इनक्यूबेशन सेंटर खोलने हेतु दिया जाएगा। चलिए अगले सवाल पर यहां पर हम आपको ला रहे हैं। झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति 2016 के तहत किसी प्रतिष्ठान को इनक्यूबेशन सेंटर खोलने हेतु कितने वर्षों तक अनुदान प्रदान किया जाएगा? कितने वर्षों तक? यह हो जाएगा 5 वर्षों तक। सवाल आएंगे झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट वर्ष 2015 में लागू हुआ। और इससे जुड़े सवाल आ सकते हैं कि झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या है? तो यह आप यहां पर रखेंगे कि औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, यह भी इसका उद्देश्य है। और निवेश को आकर्षित करने हेतु माहौल तैयार करना, निवेश को आकर्षित करने हेतु अट्रैक्शन करने हेतु माहौल तैयार करना, यह भी इसका उद्देश्य है। और विनियामक ढांचे का सरलीकरण, यानी कि उपरोक्त सभी, यह इसका जो है वह उद्देश्य है। चलिए आगे अब सवाल को हम बढ़ाते हुए अगले सवाल आपके सामने यहां पर पेश करने जा रहे हैं। सवाल है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 के तहत गठित शासी निकाय के अध्यक्ष कौन होंगे? तो शासी निकाय के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री जी। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 के तहत इनमें से किसकी अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा? इसकी अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा उपायुक्त की अध्यक्षता में। ठीक है,
और किस वर्ष झारखंड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा की गई थी? तो यह किया गया था वर्ष 2015 में। किस वर्ष झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति 2015 के तहत किसी वर्ष तक इस क्षेत्र में अतिरिक्त 50,000 रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है? 50,000 रोजगार के सृजन का लक्ष्य वर्ष 2020 तक। और झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसकी घोषणा वर्ष 2015 तक इसकी घोषणा की गई थी। उद्योग नीति की घोषणा किस वर्ष? वर्ष 2015 में। चलिए आगे सवाल को ला रहे हैं। सवाल है, झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत प्लांट एवं संयंत्र व तकनीकी सिविल कार्य की कुल लागत का कितना प्रतिशत सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा? तो 35%, 35%। झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्षेत्र में कुल लागत का अधिकतम कितना प्रतिशत सहायता राशि के रूप में दिया जा सकता है? तो यह हो जाएगा अधिकतम 45%। झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत इनमें से किस जिले में दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? दाल प्रसंस्करण पलामू और गढ़वा दोनों में। इसका राइट जवाब हो जाएगा पलामू और गढ़वा दोनों में। चलिए अगले सवाल पर आपको हम ला रहे हैं। सवाल है, झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत राज्य के किस जिले में टमाटर प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? टमाटर प्रसंस्करण लातेहार में, याद रखेंगे। और झारखंड चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी चारा प्रसंस्करण वर्ष 2015 में। चलिए तो यहाँ पर अन्य प्रमुख नीति को लेकर के हम जो सवाल यहाँ पर आए थे वो सारे सवालों को यहाँ पर मैंने आपको जवाब दिया। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।